हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानने वाले हैं मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे मैंने आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया कि मार्केट गैप अप या गैप अप फ्लैट ओपन होने के ज्यादा चांसेस हैं। मार्केट गैप अप फ्लैट हुआ, उसके बाद रेड कैंडल आई और देखा जाए वहां से 200 पॉइंट नीचे आकर 24,000 पे सस्टेन हुआ है। तो 24,000 मेजर ये क्या है, सपोर्ट है। यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और एक चीज और आपको बोला था कि रिटेस्ट आकर अगर जाता है तो यहाँ से और अच्छी कैंडल बन सकती है, और रिटेस्ट आया भी है। तो हो सकता है कल भी यानी मंडे को भी यहाँ पे अगर चार्ट देखने के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि मंडे को भी गैप अप हो सकता है या तो फ्लैट भी हो सकता है। वो चीज हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे। आपको पता ही है मैं इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट दोनों एनालाइज करता हूँ, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है यूएस मार्केट को थोड़ा बहुत फॉलो करता है। तो कहीं ना कहीं उसे भी हमें एनालाइज करना चाहिए, उसका भी पैटर्न देखना चाहिए। तो हम लोग पैटर्न, जैसे मैंने पहले से ही बताया कि डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है बजट के पहले। जो हम लोगों का पैटर्न है, जो 26,400 26,300 का जो टारगेट है वो टारगेट आ सकता है। लेकिन डब्ल्यू पैटर्न का जो सेंटर है वहां से एक रिजेक्शन भी ले सकता है। वो सब कुछ मैंने डिटेल बताया हुआ है। आज भी थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और ये देखने वाले हैं मंडे को क्या क्या लेवल होने वाला है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। निफ्टी के चार्ट सबको पता होगा, वन डे टाइम फ्रेम पे हम बीटीएसटी बताते हैं और यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले आप देखो, एक चीज समझना, मैं बहुत लोगों को ऐसे देखा हूं कि वो लोग सिर्फ ये देखते हैं कि गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। भाई तुम ये देखो कि मैं क्या बता रहा हूं, कैसे एनालाइज कर रहा हूं, कि ये बता रहे हैं ये इनका सही हो रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये आप समझो। ठीक है, एनालाइज करना सीखो। और बीटीएसटी कर रहे हो तो एनालाइज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और बीटीएसटी में आपको एक एक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो। ठीक है, अगर एक पॉइंट भी मिस हुआ तो आपका कहीं ना कहीं पैसा वो जो है, आपको पता है बीटीएसटी में डबल भी होता है और पैसा जीरो भी होता है। तो डबल करने के लिए आपको एनालाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आपको एनालाइज के लिए मैं यूं ही यहाँ पे सिखाने के लिए है हूँ, तो यहाँ पे सीखो। ठीक है, अब यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम की बात करता हूँ। ठीक है, और सबसे पहले चलो डब्ल्यू पैटर्न देख लेते हैं। बहुत लोग नए व्यूवर होंगे, जिन्हें नहीं पता होगा तो हम डब्ल्यू पैटर्न बता दें। और ये डब्ल्यू पैटर्न कब से बता रहा हूँ ये भी बता दूं। ठीक है, क्योंकि नए व्यूवर हैं उन्हें नहीं पता होता है। चलो, यहाँ पे जो नई न्यू व्यूअर है उनके पता, और सारे जो पुराने व्यूअर हैं उनको पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे ये आया, ये क्या हुआ देखो, ये एक पहला बॉटम बना। ठीक है, और चार्ट पैटर्न अगर नहीं देखो तो जाकर चार्ट पैटर्न जरूर देखना, क्योंकि वहां पे डब्ल्यू पैटर्न एम पैटर्न कैसे बनता है और कहाँ पे ट्रेड करना चाहिए वो सब कुछ बताया हूं। ठीक है, तो पहला ये क्या है, हम लोगों का बॉटम है, पहला बॉटम हो गया। ये क्या हुआ, दूसरा बॉटम है। ठीक है, और ये कैंडल यहाँ पे आया, ये क्या हुआ, दूसरा बॉटम। जब भी दूसरा बॉटम बनता है तो बनने के क्या, डब्ल्यू पैटर्न बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और ये कैंडल, ठीक है, यहाँ पे मैं एक इरेज करके ये वाली पार्ट। ठीक है, और देखो ये कैंडल था ना, यहाँ पे बोला था कि ये हैमर है और ये यहाँ पे डबल बॉटम भी बन रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। और यहाँ से कम ये कैंडल कहाँ तक गया, ये देखिए 600 से अभी फिलहाल ये कहाँ तक गया था, 200 तक। ठीक है, तो 400 ये, 200 ये, 600 पॉइंट हमें मिला था सिर्फ 2-3 दिन में। 600 पॉइंट निफ्टी में, आप समझ सकते हो लॉट कितना का है, 75 का। तो कितना रुपया हुआ, आप अगर 600 के अगर प्रीमियम भी अगर 400 भी मिला होगा ना, फिर भी आपका एक यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला हुआ है। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले ही बोला था कि फ्यूचर आप होल्ड कर सकते हो, तो ऑप्शन में क्या होता है, प्रीमियम डीके होता है, उसमें समस्या होती है, लेकिन फ्यूचर में नहीं होता है। अगर आपके पास फ्यूचर के लिए कैपिटल है तो आप फ्यूचर होल्ड कर सकते हो, और अभी भी होल्ड कर सकते हो जिनके पास है। ठीक है, जिनके पास अभी है वो होल्ड कर सकते हो, क्योंकि अभी 24,000 मेजर ये सपोर्ट है। ठीक है, वो भी बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न दिख गया, डब्ल्यू पैटर्न क्या चल रहा है। और यहां से एक ब्रेकआउट भी मिला था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, यहां पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहां भी मिला था। और ये 200 का रिजेक्शन पॉइंट था, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये 200 पॉइंट 24,200 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल भी बताया था। और इससे पहले देखो, ये जब पैटर्न नहीं बना था, इससे पहले से मैं बात कर रहा हूं, जब ये पैटर्न नहीं बना था, यहां पे नहीं बना था तब भी बात कर रहा हूं। ठीक है, और बना है तभी बात कर रहा हूं। तो यहां पे 24,200 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर 24,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर यहां से हम लोगों का टारगेट बन सकता है ये 24,400 24,500। दूसरा टारगेट हम लोगों का बनेगा 24,800। अगर ये कंप्लीट कर देता है तो फिर हम लोगों का 25,200 25,000 ये टारगेट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो अभी फिलहाल मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है, 24,000 के आसपास।
चलो, तो अभी फिलहाल हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखो यहाँ पे ये एक सपोर्ट है, और एक चीज यहाँ पे, एक चीज और हो सकता है। जैसे समझ लो ये कैंडल आ रही है, ठीक है, ये कैंडल जा रही है और यहाँ से रिटेस्ट होकर इस तरह जाता है, तो फिर यहाँ से एक बड़ी कैंडल बनने की चांसेस बनती है। और यहाँ से ट्रैप, ये ट्रैप अगर ये कैंडल ग्रीन कैंडल आता तो यहाँ पे ट्रैप होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन रिटेस्ट होकर जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन बढ़ जाता है। ठीक है, ये समझ आ गया। यानी अभी हमें बाइंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, और जब तक बजट नहीं आ जाता तब तक यहाँ पे बाइंग चलता ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि बजट में होप रहता है, इस बजट में होप है कि यहाँ पे थोड़ा सा बजट अच्छा आए और ये लोग बाइंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो ये कैंडल से स्टार्ट हुआ, बाइंग अच्छा हुआ, उस दिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, उसके बाद ये रिटेस्ट कैंडल होगी और यहाँ से अच्छा कैंडल जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमें क्या दिख रहा है? ठीक है, अभी फिलहाल हमें यही दिख रहा है, जब तक 24,000 के ऊपर है तब तक बाइंग कर सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पे यानी यहां से एक हमें लगता है मंडे को फ्लैट या थोड़ा गैप अप हो सकता है। अभी सेलिंग की हमें कोई चांसेस नहीं दिख रहा है, सेलिंग यहाँ के कोई भी हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, यानी फ्लैट हो सकता है, गैप अप फ्लैट हो सकता है, या तो गैप अप हो सकता है। यही दोनों चीज है, निफ्टी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, अभी यूएस मार्केट देखूंगा तभी वहां से कंफर्मेशन मिल जाएगा कि गैप अप होगा, कि गैप डाउन होगा, या फ्लैट होगा। ठीक है, तो निफ्टी के अकॉर्डिंग अगर आपके निफ्टी में अगर बाइंग होल्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप बाइंग किए हो कोई दिक्कत नहीं है, आप होल्ड कर सकते हो। किसका स्टॉप लॉस लगाकर? तो यहाँ पे अगर ज्यादा लगा सकते हो तो आप 950 का स्टॉप लॉस लगाकर आप होल्ड कर सकते हो, 23,950 का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप फ्यूचर है तो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा समस्या होती है, प्रीमियम डीके होता है, वो समस्या होती है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? बैंक निफ्टी देखो, ये जब भी ये ट्रेंड लाइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है ये 5 साल से ट्रेंड लाइन चल रही है। ये ट्रेंड लाइन जो है ये 5 साल से ट्रेंड लाइन चल रही है। ठीक है, आप जाकर देख लेना 5 साल से। ये आई थिंक ये आपका है 2020 मार्च से स्टार्ट है। ठीक है, आप वीकली टाइम फ्रेम पर लगाकर आप देख लेना, ये हो जाएगा, आप भी बना सकते हो। ठीक है, ट्रेंड लाइन वीकली टाइम फ्रेम 20 मार्च से मार्च 2020 से देख लेना। ठीक है, अभी फिलहाल ये 25 हो गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्च भी 2 महीना और बचा है, तो देखा जाए तो 5 साल ये हो जाएगा। ठीक है, 5 साल से ये ट्रेंड लाइन बन रहा है, और 5 साल से ये ट्रेंड लाइन अच्छा सपोर्ट ले रहा है। जब भी इस ट्रेंड लाइन पे आया तो यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ भी सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे जब ये कैंडल देखो, यहाँ पे मल्टीपल कैंडल गया है, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो बैंक निफ्टी में क्या है? ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे है, एक थोड़ा सा हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट ये पॉइंट हो सकता है। तो जब तक ये 51,000 के नीचे है, ठीक है, जब तक 51,000 के ऊपर है तब तक यहाँ पे बाइंग रख सकते हो। अगर 51,000 के नीचे आता है, यानी इसके नीचे भी आता है, तो थोड़ा सेलिंग यहाँ पे हो सकता है। तो बैंक सेक्टर अभी थोड़ा सा कमजोर है, आईटी सेक्टर निफ्टी को भगा रहा है, आईटी सेक्टर और रिलायंस ही ले गया था। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टाइम जो गया था आईटी सेक्टर और रिलायंस गया था, तो आईटी सेक्टर थोड़ा सा वीक है। अगर यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है। ठीक है, अभी एनालाइज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वीक है, तो यहाँ पे हमें लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे अभी गैप अप होने के चांसेस हो सकते हैं, या यहाँ पे 50-50 चांसेस है। ठीक है, यहाँ पे 50-50 चांसेस है, यहाँ पे गैप डाउन भी हो सकता है, गैप अप भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है। तो यहाँ की कैंडल, इस वाली कैंडल को थोड़ा सा एनालाइज करना, यहाँ पे देखना। ठीक है, और ये जब तक 51,000 के आसपास है तब तक हमें लग रहा है कि सपोर्ट ले सकता है। तो अभी यहाँ पे जो होगा 50-50 चांसेस होगा। अब ये कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा? यूएस मार्केट से। अब वहां पे भी हम आएंगे यूएस मार्केट में। ठीक है, इसके अलावा हम आते हैं यहाँ पे, आपको इंडिया वीक चेक कर लेते हैं। तो इंडिया वीक 13.5 है, और यहाँ पे 13.5 ये मैं आपको बोला भी हूँ, ये अगर इंडिया विक्स 15 के ऊपर है तो मार्केट में मोमेंटम हो सकता है, 14 भी है तब भी ठीक ठाक मार्केट मोमेंटम है। और इंडिया विक्स क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है कि यहाँ से कितना कौन सा डायरेक्शन मिल सकता है, और यहाँ से मोमेंटम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बताता है। और इंडिया विक्स सिर्फ बना है ऑप्शन बायर के लिए। ठीक है, ऑप्शन बायर के लिए ही अच्छा है, और इंडिया विक्स ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर के लिए। इंडिया विक्स जितना नीचे रहेगा, ठीक है, अगर इंडिया विक्स 12-13 के नीचे जाता है तो ऑप्शन सेलर के लिए ये बेनिफिट होता है। अगर इंडिया विक्स 14-15-16 के ऊपर होता है तो ऑप्शन बायर के लिए बेनिफिट होता है, ये समझ लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मिड कैप चेक कर लेते हैं। तो मिड कैप में भी देखो अभी 13,000 है, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रहा है, और 13,000 पर सपोर्ट है, तो हमें भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक फ्लैट या गैप अप होने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि 13,000 के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं यूएस मार्केट। यूएस मार्केट चेक कर लेते हैं। तो ये डाउ जोन का फ्यूचर है, डाउ जोन के फ्यूचर में थोड़ा बाइंग आई है। ठीक है,
देखा जाए तो 300 पॉइंट की यहाँ पे बाइंग आई, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत हमें दिख रहा है कि यहाँ पे फ्लैट या पॉजिटिव यहाँ पे देख सकते हैं, यानी गैप अप यहाँ पे होने के चांसेस यहाँ भी दिख रहे हैं। आते हैं नेस्डैक में। नेस्डैक में देख लेते हैं 1.5% ऊपर है और इस सपोर्ट के ऊपर कैंडल क्लोज किया है, ठीक है, 200 के ऊपर कैंडल क्लोज किया है। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा कहीं पॉजिटिव दिख ही रहा है और यहाँ से एक गैप अप या यहाँ भी फ्लैट हो सकता है। अब देखो मार्केट का कंक्लूजन क्या होने वाला है, अब ये देखो, तो मार्केट का कंक्लूजन यही होने वाला है कि मार्केट अभी जो है ज्यादा गैप अप ना ज्यादा गैप डाउन होने वाला है, मार्केट अभी फ्लैट ओपन होने वाला है। और फ्लैट कैसा हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, ज्यादा गैप अप ज्यादा गैप डाउन नहीं होने वाला है। तो अभी फिलहाल अभी वही होगा, फ्लैट होगा। ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है क्योंकि प्रीमियम डीके होता है। अगर आपके पास फ्यूचर है तो आप सेफ हो, तो अगर अभी फ्यूचर आप करना चाहते हो फ्यूचर ही करो, ठीक है। फ्यूचर में क्योंकि आप सेफ रहते हो, डीके नहीं होता है, तो वो फ्यूचर ही हमारे लिए है, फ्यूचर आप कर सकते हो। ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सा समस्या हो सकता है क्योंकि अभी जिस कंडीशन में मार्केट है हमें लग रहा है कि यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है, थोड़ा सा पॉजिटिव फ्लैट हो सकता है, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो क्योंकि टेलीग्राम में आपको अपडेट जाता रहता है और टेलीग्राम में भी आपको यहाँ पे ट्रेड भी मिलता रहता है और बीटीएसटी भी मिलता रहता है, ठीक है, स्टॉक भी मिलता रहता है, वो सारे हैं, तो वहाँ पर आपको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी मंडे को लाइव में 9 से 11 बजे तक।